आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 जोरों पर था। गायाना में माहौल इलेक्ट्रिक था, क्राउड में एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। इंडिया और आयरलैंड क्लैश करने के लिए तैयार थे। दोनों टीम्स जीत के लिए हंग्री थे। स्टेज सेट था एक थ्रिलिंग एनकाउंटर के लिए। इंडिया ने टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्ग शुरुआत की थी, उन्हें फेवरेट्स माना जा रहा था। हालांकि आयरलैंड भी कोई पुशओवर्स नहीं थे। आयरिश टीम का हिस्ट्री रहा है बिग टीम्स को अपसेट करने का। मैच वादा कर रहा था क्लैश ऑफ स्टाइल्स का। इंडिया की बैटिंग का पावर आयरलैंड के फाइटिंग स्पिरिट के खिलाफ। जैसे ही प्लेयर्स मैदान पर उतरे, नॉइज और बीआईएच गया। क्राउड की चीयर्स और अप्लॉज से स्टेडियम गूंज उठा। इंडियन फैंस बहुत बड़ी संख्या में आए थे। वे तिरंगा लहरा रहे थे प्राइड के साथ। आयरिश सपोर्टर्स हालांकि कम थे, लेकिन उत्साह में किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी टीम को गस्टो के साथ चीयर कर रहे थे। टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। सब अपनी सीट्स के किनारे बैठे थे। ये टी20 क्रिकेट अपने फाइनेस्ट रूप में था। एथलेटिसिज्म और स्ट्रेटजी का एक ग्लोबल स्पेक्टिकल। ये नर्व्स की बैटल थी और स्किल का टेस्ट दुनिया देख रही थी। आयरलैंड ने टॉस जीता और पहले बैट करने का फैसला किया। इंडियन बॉलर्स ने इनिंग्स की शुरुआत डिसिप्लिन के साथ की। उन्होंने रन्स पर लगाम लगाए रखा। आयरिश बैट्समैन सावधान थे। वे एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आयरलैंड के लिए ब्रेक थ्रू आया। पॉल स्टर्लिंग खुलकर खेले। उन्होंने इंडियन बॉलर्स की जमकर फाइट की। उन्होंने गैप्स को आसानी से ढूंढ लिया। स्टर्लिंग के पार्टनर एंडी बल्बियर्नी ने सॉलिड सपोर्ट दिया। साथ मिलकर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाई। इंडियन बॉलर्स दबाव में थे। क्राउड बेचैन हो रहा था। आयरिश बैट्समैन खुलकर रन बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अपर हैंड उनका है। इंडियन टीम को एक ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। उन्हें रन्स के फ्लो को रोकना था। जब ऐसा लगने लगा था कि आयरलैंड गेम को अपने नाम कर लेगा, तभी हार्दिक पांड्या ने वार किया। उन्होंने बल्बियर्नी को एक स्लोअर डिलीवरी पर आउट कर दिया। यह विकेट बहुत क्रूशल था। इससे डेंजरस पार्टनरशिप टूट गई। इंडिया की वापसी हो गई थी गेम में। स्पिन के आने से गेम पूरी तरह से बदल गया। अक्षर पैटेल और रविंद्र जडेजा, इंडिया के स्पिन ट्विंस, ने टेंडम में बॉलिंग की। उन्होंने पिच का पूरी तरह से फायदा उठाया। बॉल ग्रिप कर रही थी और टर्न हो रही थी। आयरिश बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था। खास तौर पर अक्षर पटेल तो अनप्लेएबल थे। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन को हैंडल करना आयरिश बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वह काफी एक्यूरेसी और वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे थे। पटेल ने 3 महत्वपूर्ण विकेट्स लिए। उन्होंने आयरिश बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। रविंद्र जडेजा भी उतने ही इंप्रेसिव थे। उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क एक्यूरेसी और गाइल के साथ बॉलिंग की। जडेजा ने स्कोरिंग रेट पर लगाम लगाए रखा। उन्होंने एक जरूरी विकेट भी अपने नाम किया। स्पिनर्स ने इंडिया को गेम में पूरी तरह से कंट्रोल दिला दिया था। आयरिश बैट्समैन दबाव में थे। उन्हें इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ रन बनाने में काफी परेशानी हो रही थी। मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो गया था। अब इंडिया का पलड़ा भारी था। क्राउड खुशी से झूम रहा था। इंडिया ने इंटेंट के साथ अपनी इनिंग्स की। वे जानते थे कि उन्हें जल्दी रन बनाने होंगे। टारगेट चुनौतीपूर्ण था, लेकिन पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी। रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव, इंडिया के स्टार बैट्समैन, अपने एलिमेंट में थे। शर्मा, इंडियन कैप्टन, ने फ्रंट से लीड किया, अपनी ट्रेडमार्क एग्रेशन के साथ खेलते हुए। उन्होंने आयरिश बॉलर्स की जमकर फाइट की और अपनी हाफ सेंचुरी जल्दी ही पूरी कर ली। सूर्या कुमार यादव भी उतने ही डिस्ट्रक्टिव थे, कुछ इनोवेटिव शॉट्स खेलते हुए। उनका रिस्ट वर्क देखने लायक था, पूरे विकेट पर रन बनाते हुए। आयरिश बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था। शर्मा और यादव के बीच पार्टनरशिप देखने लायक थी। उन्होंने एक दूसरे को बखूबी कॉम्प्लीमेंट किया, स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट किया और बैट बॉल्स पर रन बटोरे। इंडियन फैंस खुशी से झूम रहे थे। उनकी पार्टनरशिप ने इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। रन रेट का भी प्रॉब्लम नहीं रहा। आयरिश टीम हताश लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम आसानी से जीत की ओर बाज रही है। जब ऐसा लगने लगा था कि इंडिया आराम से जीत जाएगा, तभी आयरलैंड ने वापसी की। उन्होंने जल्दी से 2 विकेट्स ले लिए। गेम वापस बैलेंस में आ गया था। इंडियन फैंस नर्वस होने लगे थे। हार्दिक पांड्या बैट करने आए जब इंडिया को अभी भी कुछ रन्स की जरूरत थी। ये ऑलराउंडर शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने पहले ही बॉल से विकेट्स ले लिए थे। अब बारी थी बैट से धमाल मचाने की। पांड्या ने शांति और आक्रामकता के साथ खेला। उन्होंने इनिंग्स को संभाला, महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स बनाई और कुछ जोरदार शॉट्स के साथ गेम को स्टाइल में फिनिश किया। पांड्या का ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनके क्लास का प्रमाण था। उनकी इनिंग्स ने गेम को आयरलैंड से दूर कर दिया। उन्होंने टीम को अपनी अहमियत दिखाई। पांड्या ही थे जिन्होंने गेम को इंडिया के हाथ में दिया था। वो सच्चे मैच विनर थे। इंडिया ने मैच आखिरकार आसानी से जीत लिया। यह एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। उन्होंने दिखा दिया था कि आखिर उन्हें फेवरेट्स क्यों माना जा रहा है। इस जीत ने इंडिया को टूर्नामेंट में एक मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया। यह जीत एक टीम एफर्ट थी।
अक्षर पटेल की बॉलिंग बेहतरीन थी। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने बैट से कमाल किया और हार्दिक पांड्या अपनी ऑलराउंड ब्रिलियंस से शो के स्टार रहे। हालांकि इंडिया को आत्मसंतुष्ट होने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। उन्हें ग्रुप ए में कड़ी कंपटीशन का सामना करना है। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें भी टाइटल की दावेदार हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इंडियन टीम कॉन्फिडेंट है। उनका इरादा जीत का है। फैंस उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतने का सपना जिंदा है।